शुरू से कुछ गैर सियासी माहौल रहा। कुछ अगर ऑपोजिशन ने भी शोर पहली स्पीच पे पार्लियामान में ज्यादा कर दिया, तो दूसरी तरफ खान साहब ने भी हर 2 हफ्ते पे आके जो हाजिरी देनी थी वो नहीं दी, और फिर बातचीत करने से गुरेज किया और चोर 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 ज्यादा कहा, और ऑपोजिशन को एतमाद में लेने की कभी कोशिश नहीं की, अब तक नहीं की। जब कि अब एक मूवमेंट चल पड़ी है, तो अब कम से कम खान साहब कहते हैं कि पार्लियामान में बातचीत हो सकती है। तो सियासी नुक्ता नजर से चौधरी साहब जरा समझाइएगा कि आगे इस पॉइंट ऑनवर्ड्स गवर्नमेंट की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए। आखिर ये कस्टोडी, मतलब आपका घर है ना, दिस पार्लियामेंट इज योर हाउस, आपने चलाना है, और कुछ चल पाया नहीं मिल बांट के कम से कम अभी तक। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि जब पहले साल आप इलेक्शन लड़के आते हैं तो उस वक्त तलखियां होती हैं, और उन तलखियों को थोड़ा नीचे जाने के लिए कुछ वक्त दरकार होता है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि पहले साल की निस्बत दूसरा साल और दूसरे के साल निस्बत तीसरा साल जो है वो काम होना चाहिए, वो उसमें इख्तलाफात थोड़े नीचे जाने चाहिए। और चौथे साल फिर चूंकि इलेक्शन दोबारा शुरू हो रहा होता है तो फिर टेम्परेचर हाई हो जाते हैं। सो आई थर्ड ईयर जो है, दूसरा और तीसरा साल वो साल होते हैं जहां पर आपने कोई बड़े फैसले भी आप कर सकते हैं, उसमें आप कोई अपने एक कंसेंसस बिल्ड करने की भी कोशिश कर सकते हैं, और यही वो साल है जहां पर आपको जरूरत भी होती है। सो मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि पार्लियामेंट की जो फंक्शनैलिटी है उसका फायदा हुकूमत को है और ज़ाहिर मुल्क को है, और उस फंक्शनैलिटी के लिए यकीनी तौर के ऊपर जो भी हो सके वो होना चाहिए। मसला कहाँ पर आता है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, और मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि अब कह रहे हैं मसला ही है कि आप कह रहे हैं अब ये मूवमेंट ही ना चलती, अगर पहले से एंगेज करके रखा होता आपने, कुछ देते, कुछ लेते, कुछ करते। नहीं, अभी भी कुछ हो तो नहीं रहा ना। प्रॉब्लम जो आती है ना, वो एक आई वुड से कैच 22 सिचुएशन में है। कैच 22 ये है कि सीधी बात ये है कि अपोजिशन को कोई बड़े मुल्की रिफॉर्म से या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या कोई पॉलिटिकल उसका तो कोई इशू नहीं है उनको। उनकी तो प्रॉब्लम ये है कि उनके 8-10 जो मेन केस हैं उसमें वो कहते हैं कि हमें रिलीफ दें, आपने हमें जेलों में डाला हुआ है, हमें बाहर निकालने का बंदोबस्त होना चाहिए। अपोजिशन तो बुनियादी तौर के ऊपर तो ये मुतालबा है, बाकी तो ऐसे ही सारे आप समझिए कि जरा गाने में चौधरी साहब, ये तो आप कहते हैं, ठीक है, आपका एक मौक़िफ़ है कि भाई वो तो केस ही माफ कराना चाहते हैं, लेकिन उनका एक अलग नैरेटिव है। जो भी है, ये तो वाजे है ना कि सर बातचीत ना होने की वजह से इस नहज खड़े हैं हम। कहीं अगर 2-2.5 साल से आप देखें वो भी हो गया जो होना था। मुझे आज से आइंदा का बताएं कि अब हम क्या कर सकते हैं कि धरने ना हो, रेजिग्नेशन ना हो, पार्लियामान चलती रहे, कहीं ना कहीं ये सिस्टम चलता रहे। तो आप इसके लिए अब क्या किया जा सकता है? आपका मशवरा क्या होगा वजीर आजम के लिए? आप एक सियासी आवाज हैं, एक जिम्मेदार आवाज है। देखिए, पहली बात तो अब जरा मेरा तो अपना मौकफ होगा ना, और मैं ये सही समझता हूँ, नॉट आई बिलीव के अपोजिशन का असल मकसद, उनकी हांडी जो असल हांडी है वो यही है कि हमें 8-10 केस जो है उसमें हमें रिलीफ मिले, और बाकी उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का प्रॉब्लम ये है कि द होल राइज ऑफ पीटीआई एंड इमरान खान की जो राइज है एज अ लीडर ऑफ अकाउंटेबिलिटी, वो अकाउंटेबिलिटी के ऊपर है। अब वो उससे पीछे नहीं हट सकते। मेरा ये मानना है, मैं ये समझता हूँ, जो मैं अपोजिशन के जो रहनुमा जहां पे मेरी उनसे मुलाकात होती है वहां पे भी मैं उनसे कहता हूँ कि आप सबसे पहले सबसे कंट्रोवर्शियल मामले के ऊपर बातचीत करना चाहते हैं, ये तो नहीं होगा। सबसे पहले अगर हमने बातचीत करनी है तो उन मौजूआत के ऊपर बात करें जहां पे कोई कंसेंसस की बात बन सके। मसलन सेनेट इलेक्शंस आ रहे हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, हुकूमत कह रही है कि हम जो है वो ओपन वोट से या ट्रेसेबल वोट से कराते हैं। इसके अलावा भी इलेक्शन एक्ट में हमने रिफॉर्म्स जो है वो सजेस्ट किए हैं। ये वो मामला है जिसपे हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पे आ सकते हैं। इससे एक माहौल क्रिएट होगा, इससे एक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, और यहां से हम आगे बढ़ सकते हैं।